आदरणीय बंधुओं, मेरे चंडीगढ़ के निकल जाने के बाद मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप सुन लें, मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था, तब मैंने आग्रहपूर्वक प्रताप के इस शौर्यपूर्ण जीवन को मेवाड़ में स्थापित किया जाए। घर घर गांव-गांव लोगों के मन में प्रताप की उस जीवन को लोग नज़दीक से देख सकें। उसके लिए मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी से निवेदन करके पहली बार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 77 से लेकर 80 तक ही राज रहा था, पर हमने उसको स्वीकृत कराया और उसके कारण से ही आज कुंभलगढ़ का विकास, गोगुंदा का विकास, चावंड का विकास, हल्दी घाटी का विकास उसके बाद शुरुआत हुई। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। हमने पहली बार उसकी शुरुआत भी की, उसको निरंतर आगे बढ़ाया और अब की बार भी सरकार ने अपने बजट में प्रताप से संबंधित स्थानों को और विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मेरा कहने का भाव जो था कि हम लोगों ने प्रताप के उस शौर्यपूर्ण जीवन को जन जन तक पहुंचाने, आने वाले पर्यटक को भी प्रताप की गाथाओं से परिचित कराने के लिए ये सारे के सारे विकास प्रारंभ किए। ये विकास कांग्रेस भी कर सकती थी, इतना लंबा कालखंड रहने के समय में भी ये मेरा उसमें भाव था। मैंने ये जो शब्द प्रयोग किया कि हमने प्रताप को जिंदा किया, इसके आगे और पीछे की बात को आप सुनिए कि कांग्रेस ने इस बारे में प्रताप के जीवन को जन सामान्य तक और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की आज मेवाड़ नहीं, दिल्ली में भी स्टैचू बनी है, गुजरात में भी बनी है, बंगाल में भी बनी है, हर जगह प्रताप का जिस प्रकार का हुआ है उसको बढ़ाने का प्रयत्न किया। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी अगर किसी को केवल ये कि हमने जीवित किया ये शब्द इतना सा टुकड़ा अगर आपको बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरा भाव ये नहीं था कि हमने किया। हमने कहा कि हमने प्रताप को सब प्रकार से ऊंचाई देने के लिए जो भी प्रयत्न सरकार की तरफ से हो सकता था, और आप ये जितनी भी स्टैचू प्रताप की लगी हुई है, जहाँ भी लगी हुई है, उसका समय नोट कर लें कि कब लगी है, किस साल में लगी है। गांव-गांव में प्रताप का ये जो मान और सम्मान है, ये हमारे उस अभियान को प्रारंभ करने के बाद में है या उससे पहले से है, तो थोड़ा सा मेरे भाव भी आपको ठीक लगेंगे। मेरा तो आपसे आग्रह है कि छोटी छोटी बातों पर प्रताप के प्रति मेरे मन में कितना सम्मान है। मैं इतने सालों से प्रताप जयंती पर जो कार्यक्रम नगर पालिका तो बाकी सबके सहयोग से, समाज के आप ही के समाज के सहयोग से जो कर रहे थे, कब शुरू किया, कब इसको हमने कहाँ तक ले जाने का प्रयत्न किया। अगर सम्मान नहीं होता तो क्या ये कार्यक्रम हम नगर परिषद के अपने बजट से और फंड से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आगे बढ़ा सकते थे। मैं सोचता हूँ कि मेरा जो विषय है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक सुनने के बाद फिर आप और कोई आपका सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दो, मैं उसे स्वीकार करूँ।